नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 31 मार्च 2021 कुंभ राशि वालों के लिए बहुत खास रहेगा। मार्च महीने का आखिरी दिन। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बुधवार 31 मार्च का राशिफल बता रहे हैं। राशिफल का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। राशिफल के जरिए भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं का आभास होता है। राशिफल का निर्माण ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर किया जाता है। हर दिन ग्रहों की स्थिति हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। इस राशिफल में आपको नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और वैवाहिक व प्रेम जीवन से जुड़ी हर जानकारी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यह दिन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अभी लाइक करें और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहते हो तो नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों के सामान्य राशिफल के बारे में। इस दिन आप बिना झंझट विश्राम कर सकेंगे। अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए तेल से मालिश करें। आकस्मिक मुनाफे या सट्टेबाजी के जरिए आर्थिक हालात सुदृढ़ होंगे। इस दिन बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। अपनी व्यक्तिगत भावनाएं और गोपनीय बातें अपने प्रिय से बांटने का सही समय नहीं है। संतोषजनक परिणाम पाने के लिए काम को योजनाबद्ध तरीके से करें। दफ्तर की परेशानियों को हल करने में आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं 31 मार्च के धन और करियर राशिफल के बारे में। व्यवसायिक दृष्टि से यह दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है तथा मित्रों के द्वारा आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। इस दौरान कुछ ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन वह भी सुलझ जाएगी। बाजार में आपको लेकर सकारात्मक छवि बनेगी तथा सभी आपके व्यवहार से प्रसन्न दिखाई देंगे। यदि आपकी नई नई नौकरी लगी है तो आपको अपने सीनियर्स का पूरा साथ मिलेगा जो आपको आनंदित करेगा। सरकारी अधिकारी तनाव में रहेंगे तथा उनकी राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के साथ नोकझोंक हो सकती है। युवाओं को रोजगार संबंधी प्रयासों में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लव राशिफल के बारे में। यदि आप सिंगल है व विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको अपने सगे संबंधियों से विवाह के प्रस्ताव आएंगे। रिलेशन में रह रहे लोगों का किसी और के प्रति आकर्षण हो सकता है जिससे उनके रिश्तों में दूरियां आएगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा तथा आपका अपने साथी के साथ कुछ यादगार अनुभव रहेगा। इस दौरान आपको अपने साथी से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं 31 मार्च की शिक्षा राशिफल के बारे में। अपने मन को स्थिर रखें तथा तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दे। स्कूल में आपका किसी के साथ झगड़ा होने की संभावना है जिससे आपको लेकर नकारात्मक छवि बन सकती है। किसी के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़े व उनका उचित सम्मान करें। यदि आप कॉलेज में है तो परिवार के किसी सदस्य के द्वारा उचित मार्गदर्शन मिलेगा जो भविष्य में काम आएगा। सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों को इस दिन सफलता हाथ लगेगी। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं 31 मार्च की स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। आपके पास आगे सुस्त दिन होगा और रोमांच के लिए आपकी आत्मा थोड़ी कम रहेगी। यहाँ तक कि आपकी इच्छा शक्ति भी वैसी नहीं होगी जैसे पहले हुआ करती थी। संभवतः आपने अतीत में बहुत अधिक आनंद लिया है और यह आत्मनिरीक्षण करने का समय है। शांत बनने के लिए कुछ योग और ध्यान में संलग्न होइए। आराम करना ठीक है, क्योंकि यदि आप अत्यधिक जोर लगाते हैं तो आप कुछ स्वास्थ्य मुद्दों से पीड़ित हो सकते हैं। अपनी अनुसूची में कुछ हल्के व्यायाम शामिल करें और पौष्टिक आहार तथा पर्याप्त आराम के साथ पूरक करें। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके स्थिति को सुधारना होगा। इस दिन बच्चों के साथ किसी बात को लेकर आपकी अनबन हो सकती है। आपको अपने बच्चों की बातों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है क्योंकि वह छोटे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा गलत होंगे। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है।
भावनात्मक रूप से आप कुछ कमजोर रहेंगे। यह समय दुखी और निराश होने का नहीं है, बल्कि कुछ कर दिखाने का है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाएं, सकारात्मक रहे और अपने समय का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य की बात करें तो छोटी मोटी दिक्कतें रहेगी। शाम को किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिलेगा। किसी के द्वारा गलतफहमी उत्पन्न करने से घर में नकारात्मकता हावी रह सकती है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। आपका समय बिगाड़ सकती है यह 5 चीजें, बनती है आने वाली विपदाओं का कारण। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार घर से जुड़े कई नियम होते हैं जिनकी पालना कर जीवन में सकारात्मकता लाई जा सकती है। ऐसे में आप घर में कौन सी चीजें रख रहे हैं उसका भी महत्व होता है। वास्तु में कुछ ऐसी वस्तु बताई गई है जिन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह अपने साथ नकारात्मकता लेकर आती है। जानकारी के अभाव में अनजाने में घर में उपस्थित इन चीजों से जीवन में विपदाएं आती है। तो आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में जिन्हें घर में रखना परेशानी का कारण बन सकता है। सबसे पहली चीज, खराब उपकरण। घर में खराब और बेकार चीजें रखने से नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर आदि खराब उपकरण घर में भूल कर भी ना रखें। दूसरी चीज, नटराज की मूर्ति। नटराज नृत्य कला के देवता है। लगभग हर क्लासिकल डांसर के घर में आपको नटराज की मूर्ति रखी मिल जाती है, लेकिन माना जाता है कि नटराज की इस मूर्ति में भगवान शिव तांडव नृत्य की मुद्रा में है, जो कि विनाश का परिचायक है। इसीलिए इसे घर में रखना भी अशुभ फल कारक होता है। तीसरी चीज, टूटी फूटी वस्तुएं। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। चौथी चीज, महाभारत की तस्वीरें या प्रतीक। महाभारत को भारत के इतिहास का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है। कहते हैं कि इस युद्ध के प्रतीकों को, मसलन तस्वीर या रथ इत्यादि को घर में रखने से घर में क्लेश बढ़ता है। यही नहीं, महाभारत ग्रंथ भी घर से दूर ही रखने की सलाह दी जाती है। पांचवी चीज, पुराने या फटे कपड़े की पोटली। फटे पुराने कपड़ों से या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।